शादी को 3 माह ही हुए थे कि कासिम और फरीदा की लड़ाई हो गई। दोनों अपने कमरे में ही मौजूद थे और एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे थे। इतने में फरीदा उठी और कपड़ों वाली अलमारी के पास पहुंच गई। फरीदा ने बगैर कुछ कहे अलमारी से बैग निकाला और इसमें कपड़े डालना शुरू कर दिए। कासिम मुंह दूसरी तरफ किए बैठा हुआ सोच रहा था कि वो कहाँ गलत है और फरीदा कहाँ गलत है। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि फरीदा इतनी छोटी सी लड़ाई के बाद घर छोड़कर जाने तक के तैयारी कर लेगी। वो मुंह फेराए यही सोच रहा था। फरीदा बैग बंद किए इसके पास खड़ी थी। फरीदा ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा कि मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो घर छोड़कर चली जाए और खावन को सुकून से अकेले रहने दे। ये घर मेरा भी इतना ही है जितना आपका है। मैं कहीं नहीं जा रही। कासिम की हैरानगी में मजीद इजाफा हुआ कि जाना नहीं है तो बैग किस लिए बंद किया। कासिम से मुंह फेरे हुए ही फरीदा से कहा कि अगर छोड़कर मैके जाओगी तो मैं लेने के लिए नहीं आऊँगा, अपनी मर्जी से जाओगी। कासिम मुंह फेरे बातें किए जा रहा था और फरीदा अपने ध्यान में बैग बंद करने में मसरूफ रही। कासिम को जब खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला तो इसने मुड़कर इसकी तरफ देखा और हैरान रह गया। अभी कासिम ये सोच ही रहा था कि फरीदा ने बैग इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये अपना बैग लें और इसे कमरे से आप बाहर जाएंगे। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कासिम साहब कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। ये घर मेरा भी इतना ही है जितना आपका है। इस कमरे में जो जहेज का सामान है वो मेरे वालिद साहब का दिया हुआ है। मैं यहीं रहूंगी। आप ये बैग उठाएं और अपने घर अपने रहने का बंदोबस्त करें।